आज हम पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट में फर्स्ट टॉपिक द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। जो पार्टिकल है वो क्या है, आइडेंटिकल है और दे कैन नॉट बी डिस्टिंग, मतलब अलग अलग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है ना, अलग अलग सेपरेट करना, डिस्टिंग्विश वन फॉर्म टू अनदर बाय एनी इंस्टिक प्रॉपर्टी। अपनी कोई भी इंस्टिटिक प्रॉपर्टी के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे सच एज मास हुआ, चार्ज हुआ, स्पिन हुई। ठीक है। बिहेव क्या रखते हैं, सेम मैटर में अंडर इक्वल फिजिकल कंडीशन। अपनी किसी भी बिहेव करते हैं किसी भी मैनर्स में तो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को इक्वल रखते हैं हमेशा। इट इज़ नॉट पॉसिबल डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स मतलब प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है। जो भी हमारे पार्टिकल्स वगैरह है इनको सेपरेट करना तो आसान है, जैसे मास हुआ, चार्ज हुआ, इनकी प्रॉपर्टी को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो ये पॉसिबल नहीं है, लाइक इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, अल्फा पार्टिकल्स हुई, ये किस पे बेसिस पे बताए जाते हैं, ट्रेजेक्टरी के बेसिस पे बताए जाते हैं। इन क्वांटम मैकेनिक्स द वेव फंक्शन गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जो हमारा वेव फंक्शन है क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वो हमें क्या बताते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर फाइंडिंग द पार्टिकल एट ईच पॉइंट इन द स्पेस। कोई भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताएगा किसी भी पार्टिकल की फाइंडिंग करने के लिए ईच पॉइंट इन द स्पेस। देखो दोबारा देखो, दो पार्टिकल इंडिविजुअल, जो पार्टिकल है वो क्या है, आइडेंटिकल है। इट दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, मतलब अलग नहीं किया जा रहा है, वन फॉर्म टू अनदर इंस्टिक प्रॉपर्टी के द्वारा अलग अलग सेपरेट करके बता सकते हैं, जैसे मास हुआ, चार्ज हुआ, स्पिन हुई। ये बिहेव कैसे करते हैं, सेम मैनर्स में करते हैं, अंडर किस में, इक्वल फिजिकल कंडीशन के अंडर। लेकिन जो हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स हुए, प्रोटॉन्स हुए, अल्फा पार्टिकल्स हुई, अलग अलग डिफाइन नहीं करे जाएंगे, क्योंकि इनकी जो ये किसके बेसिस पे किए जाते हैं, ओनली ट्रेजेक्टरी के बेसिस पे यहाँ पे ये डिफाइन किए जाते हैं। जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें वेव फंक्शन है वो हमें क्या बताता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है और उसकी फाइंडिंग करने के लिए पार्टिकल की ईच पॉइंट इन द स्पेस। ये था हमारा पार्टिकल ऑफ द इंडिविजुअलिटी।